पहला सवाल बता दिए थे ना। और ये भी बता दिए हैं, दूसरा वाला भी बताया हुआ है, ये भी आपको बता दिए। बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे तीसरा सवाल बताए थे बिल्कुल वैसा ही, f-1 का वैल्यू चाहिए। सो दैट f(x) बराबर x इंटू मॉड x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। बोलता है ये सवाल जो है कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। एग्जाम्पल भी ऐसा दे सकता है। आप पढ़े क्या कि सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन कन्वर्स टू नहीं होता है। अब ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा एक फंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जो कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी, तो उसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, तो आपको साबित करना है ये। बन जाएगा। ये सवाल है x इंटू मॉड x। अब बोलता है 0 पे आप जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को प्रूफ करके दिखाइए। इसको आप लिख सकते हैं x, मान लीजिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से जब बड़ा होगा तो x ही रहेगा, लेकिन मॉड x का वैल्यू x क्या लिए पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव लीजिएगा तो पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव होता है। लेकिन x अगर 0 से छोटा हुआ तो x तो रहेगा ही, और x अगर नेगेटिव है तो मॉड x का वैल्यू -x, ये हो जाएगा -x। और इक्वल टू 0 आप जहाँ भी डाल दीजिए सही है। यानी कि फंक्शन वास्तविक में आपको ऐसा दिया हुआ है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वैन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x स्क्वायर वैन x लेस देन 0। अब आपको साबित करना है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा और 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, डाउटफुल पॉइंट वही है। एट x बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी में आ गए, लिमिट x h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। a का वैल्यू 0, डायरेक्ट 0 बैठा दिए हैं। और यहाँ से पता चला कि जो x का वैल्यू है, यही ना x है, 0 से छोटा है। और x जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा जी, इसको पहले छोटा करके हम लिख दिए हैं, ठीक है। f ऑफ -h छोटा करके लिख दिए हैं। और हमको मालूम है कि 0 से छोटा है तो फंक्शन हम लोग को नीचे वाला लेना है ना। x का मान 0 से छोटा तो f(x) का वैल्यू -x², तो माइनस और x के जगह पे -h उसका स्क्वायर बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। सवाल में कुछ नहीं है, ये आपको h² वैल्यू 0। राइट हैंड लिमिट फार्मूला होता है लिमिट, ये अभी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, याद रखिएगा। हम लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, डेरिवेटिव नहीं लिख रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a का वैल्यू 0 है, यानी कि x का मान 0 से बड़ा है। 0 में किसी नंबर को जोड़ा है, ठीक है, तो 0 से बड़ा।
और x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन लेना है f(x) बराबर x स्क्वायर। तो ले लीजिए x स्क्वायर, f(x) के जगह पे x स्क्वायर यानी कि 0 प्लस x के जगह पे 0 प्लस h का स्क्वायर कर दिए। ये वास्तविक में आ जाएगा कितना, h स्क्वायर, और इसका भी लिमिट लेंगे तो 0। ये समझ में आया। और f0 का वैल्यू आगे हमको बदलना पड़ेगा पेज। आगे बढ़े। हो गया जी। आगे बनाइए, 0 पे वैल्यू निकालिए, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं अभी। आप यहाँ लिख सकते थे वी शैल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x). पहले कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी को। तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, तो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहीं पे लिख दे रहे हैं। आल्सो f ऑफ 0 x बराबर 0, और x बराबर 0 होगा तो फंक्शन लेना है x स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे 0 अगर रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बराबर 0। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस हो गया 8x बराबर 0। यह समझिए पिछला चैप्टर का आप पढ़े। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिलाकर देगा आपको सवाल। कुछ सवाल ऐसा भी होगा जिसमें केवल डिफरेंशियबिलिटी का सवाल रहेगा लेकिन कंटिन्यूटी का भी यूज़ हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियबिलिटी को चेक कीजिए। फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया, आगे बढ़े। अगला सवाल आ जा रहा है। Again we check the differentiability of f(x) एट x बराबर 0 पे चेक करें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालें 0 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। बोलो तुम ही फार्मूला बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ए पॉइंट पे। देखिए किसको किसको याद है, तुम बोलो। हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला ए पॉइंट पे। हाँ, तुम बोलो, क्या नाम है? अमित, तुम बोलो जी। एफ ऑफ ए माइनस एच फंक्शन ए क्या है? एफ ए बोलो ना, अपॉन माइनस। ये आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला था ए पॉइंट पे, लेकिन आप कहाँ चेक कर रहे हैं? 0 पे। तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे 0 डाल दीजिए।
तो f ऑफ a का वैल्यू 0, जहाँ पे चेक कीजिएगा वही a का मान होगा f0 और बाई माइनस h। अब देखिए फंक्शन तो हम लोग को यही है, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, ये तब लिए थे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर x लेस देन 0 जो निकाले हैं। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f(x) बराबर माइनस एक्स स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही वाला फंक्शन है। लिमिट h टेंस टू 0, और ये 0 से क्या होगा, छोटा, लेकिन इसको पहले जो है छोटा करके लिख लीजिए, f ऑफ माइनस एच, f0 बाई माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। और आपको मालूम था कि ये 0 से छोटा है, और 0 से जब छोटा होगा तो उसका वैल्यू क्या लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एच डालिए, तो माइनस और x के जगह पे माइनस एच, उसका स्क्वायर। यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, x जब 0 के बराबर होगा तो फंक्शन ये लेना है, ठीक है, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको वैल्यू किसका चाहिए, f0 का। तो f0 का वैल्यू निकालिएगा, इससे x बराबर 0 तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब बाई माइनस एच, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये माइनस पहले लिख दिए हैं, उसके बाद x के जगह पे माइनस h रखे हैं, उसका स्क्वायर किए, ये माइनस रहेगा और माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में माइनस h, माइनस माइनस कट गया, एक h कट गया। अब h बराबर 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 पर 0 आ रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। तुम बोलो जी राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्या नाम है, अविनाश? क्या नाम? साहिल, बोलो। तो नहीं आए तो पढ़ के आना चाहिए ना। तुम बोलो जी। फंक्शन पहले लिमिट बोलेगा कि पहले फंक्शन है बोलेगा? लिमिट h टेंस टू 0, फिर फंक्शन बोला f ऑफ a प्लस h, हाँ, माइनस एफ ए बाई एच, ये फार्मूला था। अब हमको 0 पे चेक करना है, a का वैल्यू डाल दीजिए 0। डेली तुम लोग को पूछना पड़ेगा, ये तो पता चल गया कि याद उद नहीं रहता है, और जो अब्सेंट किया उसके पास तो बहुत शानदार बहाना है कि हम सर नहीं आए थे। इसका मतलब हुआ कि जब आएंगे ना तो पूरी तरह से सुना देगा ये लोग, है ना? हाँ वही, हम इसका मतलब यही ना हुआ, नहीं आए थे तो नहीं जानते, आएगा तो पूरा जानेगा, अगले क्लास में पूछेंगे। चलिए x का मान यहाँ 0 से क्या है, बड़ा। 0 में किसी नंबर को जोड़ा तो 0 से बड़ा होगा, तो ये पता चल गया कि x 0 से बड़ा है, और x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन यही चुनना है, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू जब भी निकालेंगे तो इसी से निकालना है, इससे नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम लोग इसको छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। 0 प्लस h का मतलब h ही रहेगा। f0 का मान आपका इच्छा है तो डाल सकते हैं। x बराबर 0 है, और x बराबर 0 तो फंक्शन यही लेना है, और x का मान जब 0 बैठाइएगा तो यहाँ करके दिखाए थे कि f0 का वैल्यू 0 ही आता है, तो वहाँ भी 0 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब बाई h, अब इसका मान निकाल लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0,
और x के जगह पे h डाल दिए, यही वाला फंक्शन था। यह हो जाएगा h²/h, एक h कट गया, एक h बचा है। अब उस पर लिमिट लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। as लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल, यह डिफरेंशिएबल हो गया एट x बराबर 0। सवाल ऐसा दे सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल भी हो, उसका एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं, और दोनों आपको दिखाना पड़ जाएगा। आगे बढ़े। हो गया सबका? बन जाएगा कि नहीं? फंक्शन दिया हुआ है, बता चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x बराबर -2। -2 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताना बनेगा या नहीं। और -2 जो है बीच वाला पॉइंट है। अगर इस फंक्शन का पूछ दिया कि डोमेन आप बता दीजिए, जैसे सवाल यही देता और सवाल में पूछता कि फंक्शन का आप डोमेन बता दीजिए, तो क्या होगा बताइए? -3 से 0। x का वैल्यू जहाँ से जहाँ तक फैला हुआ है वही डोमेन होगा, और x का वैल्यू -3 से -2 तक आया और फिर -2 से 0, यानी कि -3 से 0 तक गया है, ये इसका डोमेन है। अब इसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करना है, जब भी आपको बोलेगा तो इसी के बीच में आपको चेक करना है। अगर बोल दिया कि आप इसका कंटिन्यूटी को बताइए 4 पे क्या होगा, एट x बराबर 4, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये 4 जो है उसका डोमेन से बाहर हो गया। लिखेगा नहीं, डायरेक्ट बोल देगा कि x बराबर 4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, x बराबर 4 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आपको देख कर पता कर लेना है कि डोमेन तो इसका -3 से 0 है। अब वो सवाल पूछा है 4 पे, 4 जो है इसका डोमेन से बाहर है, तो डोमेन से बाहर है तो 4 पे ना इसका वैल्यू हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। जैसे आप फंक्शन का वैल्यू ही बता दीजिए कि 4 पे क्या होगा, तो नहीं मालूम है ना, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ नहीं। तो 4 पे इसका ना हम कंटिन्यूटी बता सकते हैं ना डिफरेंशिएबिलिटी। तब क्या लिखेगा? दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर 4। और जब फंक्शन 4 पे डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू 4 पे मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा। और जब उसका वैल्यू नहीं पता है तो उसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल का मतलब है कि उसका ग्राफ जो है शो करेगा। अब फंक्शन का डोमेन में 4 है ही नहीं, तो वहाँ पे ग्राफ ही नहीं बताएगा। तो वहाँ पे सीधे आपको लिखना है एक लाइन में कि दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट x बराबर 4। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट x बराबर 4, या डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, और नन ऑफ दिस कर दिया। तो आपको ऑप्शन में मारना पड़ेगा कि 4 पे डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ तो आपको -2 पे पूछा है, क्या आया? -2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 पर, लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, f ऑफ a माइनस h, माइनस f a और बाई माइनस h। a का वैल्यू
-2, ये -2 और -h, माइनस a का वैल्यू -2 और बाई -h। कुछ स्टूडेंट इसी में फंस जा रहे हैं कि वैल्यू कहाँ से निकाला जाए। ये बार बार एक ही चीज़ हम बता रहे हैं, फंक्शन इस तरह से होता है f(x), आपको खोजना है कि x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, f, और यही x लिखा हुआ है, यानी कि x के जगह पे लिखा हुआ है -2 और -h सवाल के अनुसार। अब हमको डिसाइड करना है कि ये नंबर -2 से बड़ा है कि छोटा है, तो -2 में और भी नंबर को घटा दीजिएगा, ये -2 से और छोटा हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू -2 से छोटा है। अब हमको मेन फंक्शन में जाना है कि x का वैल्यू जब -2 से छोटा होगा तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ऊपर वाला लेना है, x का वैल्यू -2 से छोटा तो ऊपर वाला। तो यहाँ से पता चला कि इसका वैल्यू जब भी निकालना होगा तो इसी से निकालेंगे, अगर आप इसमें डालें तो गलत होगा। तो पहले डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से निकालना है वैल्यू। तो इसका वैल्यू इससे निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, केवल x जहाँ होगा वहाँ पे -2 -h बैठा देना है, क्योंकि वही x के जगह पे बैठा हुआ है। तो 2 और x के जगह पे बैठा दिए -2 -h, उसके बाद -3, ये केवल इसका वैल्यू अभी लिखे। अब हमको लिखना है वैल्यू f ऑफ -2, यानी कि x का वैल्यू -2 के बराबर है। -2 के बराबर होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, इसी में देखिए इक्वल टू है -2 के, यानी कि इसी से निकलेगा। अब इसका वैल्यू निकालना है तो x जहाँ होगा -2 बैठा दीजिए, तो -2 और x के जगह पे -2 और फिर -3, इतना आ गया, और डिवाइडेड बाई -h। अब सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 आया किसी का, -4 और -2h, -3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस +4, और ये माइनस माइनस +3, ठीक है। बाई -h, ये कट गया, ये भी कट गया, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 -2h बाई -h, माइनस माइनस कट गया, h भी कट गया, इसका लिमिट 2 आया, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखिए। अब इस तरह का सवाल नहीं बताएंगे, ये मेरा लगता है चौथा सवाल हम बता रहे हैं, चौथा या पांचवा। फॉर्मूला h टेंस टू 0 f ऑफ a के जगह पे -2 डाल दिए, a प्लस h और -fa का वैल्यू -2 और बाई h। मान निकाल दीजिए। x का मान जो है -2 से बड़ा है, और x जब -2 से बड़ा होगा फंक्शन x + 1 लेना है, यानी कि इसका वैल्यू सेकेंड वाले फंक्शन से निकलेगा। x के जगह पे -2 + h डाल दिए, x के जगह पे, और +1 है तो +1 देना पड़ेगा, माइनस। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू -2 के बराबर, तो -2 यहाँ बराबर है, यानी कि इससे निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 × x के जगह पे -2 और -3 और बाई h। लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ रहा है जी, -2 + h + 1
माइनस माइनस प्लस 4 और फिर प्लस 4, अब प्लस 3, अब बाई एच। कटा नहीं ना इस बार? क्या आया? लिमिट h टेंस टू 0, h और ये आपको 8 यानी कि 6 होगा बाई h। इसका लिमिट क्या आया? आगे बढ़े, एक लाइन बच गया केवल। ऐसा करते हैं, कहाँ गया जी? इसी को खिसका देते हैं। इसको आप लिख, लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर से h को बाहर कर लीजिए तो ये होगा 1 + 6 बाई एच और बाई एच, h कट गया। अब जब लिमिट लीजिएगा तो 1 + 6 बाई 0, 1 + इन्फिनाइट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कोई फिक्स वैल्यू हमको नहीं मिला। इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपको -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लिमिट का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट हो और दोनों आपस में बराबर हो। तो वहाँ तो हमको फिक्स फाइनाइट मिला, लेकिन यहाँ पे हम इनफाइनाइट में पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि h वाला टर्म नीचे से गायब नहीं हुआ। अब h का वैल्यू 0 लीजिएगा तो 6/0 इन्फिनाइट पे जाएगा और इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं किया। या लिखिएगा एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -2। डिफरेंशिएबल लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब में लिमिट फिक्स ही आएगा, हो सकता है लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। आगे बढ़े। ये मेरा लगता है कि बना दीजिएगा, है ना। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर हाफ। x बराबर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तो डिफरेंशिएबल, बराबर नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। छोड़ दे रहे हैं, चलिए। ये ऐसे भी आपको पता था कि मॉडुलस फंक्शन अपने रूट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन जो है एक नहीं बल्कि दो दे दिया है। कल मेरा लगता है थोड़ा सा हम बताए होंगे इसके विषय में। और ये फंक्शन अपने रूट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका रूट क्या है 1 और इसका रूट क्या है -1। और ये बोलता है शो दैट दिस फंक्शन
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x बराबर -1 एंड +1। ना तो -1 पे डिफ्रेंशिएबल होगा ना तो +1 पे, क्योंकि वही उसका रूट ही है। क्या ये बना के दिखाना पड़ेगा? ये पूछा हुआ सवाल CBSE बोर्ड का है और 5 नंबर वाला सवाल में पूछा है। ये बनाने का मतलब है, ज़्यादा मतलब नहीं है, तोड़ना पड़ेगा। पहले बता देते हैं, आया हुआ सवाल है। सबसे पहले तो फंक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि मॉड को हटाना पड़ेगा। और हमको मालूम है कि इसका रूट जो है एक है 1 और दूसरा है -1। आपको दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिए, रूट तो आपको पता ही चल जाएगा 1 और -1 और 1 को दिखा दीजिएगा। यानी कि इसको तोड़ने के लिए आपको 3 केस लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल लाइन 3 पार्ट में बट गया है। तो एक एक करके लीजिए, बराबर के नीचे लिखिएगा, हम थोड़ा इधर हट के लिख रहे हैं। पहला केस लिए, जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो, x का वैल्यू -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए, जैसे -2, और -2 इसमें डालेंगे तो -2 -1 -3 नेगेटिव, नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव होता है। यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 आएगा, ये भी नेगेटिव, इसका भी मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे -1 के बराबर नहीं लिए तो अगला केस में आपको लेना पड़ जाएगा, छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी नंबर को। अब हम लोग लिए x यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा। चूँकि यहाँ -1 के बराबर नहीं लिए तो यहाँ बराबर ले लिए, इसमें भी बराबर कर दीजिए, अगला स्टेप में बराबर नहीं लेंगे। तो -1 और +1 के बीच का कोई भी नंबर एक चुन लीजिए, 0 और 0 दोनों में डाल दीजिए। x के जगह पे 0 डालेंगे तो ये आपको बचेगा केवल -1, यानी कि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव होता है। और यहाँ पे x के जगह पे 0 डालिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1, और पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस दिए, अंदर में जो है लिख दिए। अंतिम केस, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, यहाँ पे बराबर नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो हमको कन्फ्यूज़न होगा। जब इक्वल टू डालिएगा, x बराबर 1, यानी कि इसका वैल्यू निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप इक्वल टू यहाँ लिख दिए तो f1 का वैल्यू अब इससे निकालेंगे कि इससे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो एक जगह जब इक्वल टू हम ले चुके हैं तो अगले केस में इक्वल टू नहीं लेंगे, ठीक है, केवल 1 से बड़ा। और 1 से बड़ा कोई भी नंबर आप चुन लीजिए। तो मान लीजिए 2, और 2 जब इसमें डालेंगे तो 2 - 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, यहाँ 2 डालिएगा तो ये भी पॉजिटिव, 2 + 1 3 हो जाएगा, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, प्लस दिए और अंदर में जो है लिख दिए। ये पूरा मॉड को हम लोग तोड़ दिए। अब क्या होगा, इज इक्वल टू, जोड़िए, -x + 1 -x + 1, ये कब है, जब x लेस देन -1। ये -x + 1 + x + 1, ये है जब x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो और इक्वल टू, और ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये 2x जब x का वैल्यू 1 से बड़ा, यानी कि फाइनली हमको फंक्शन आ गया -x -2x और 1 और 1 2। ये हमको तब मिला है जब x का वैल्यू -1 से छोटा लिए।
और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 1 1 2। जब x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो, साथ साथ बराबर भी, और 2x जब x ग्रेटर देन 1, यानी कि फंक्शन हमारा यही है। अब आप -1 और 1 पे चेक कर लीजिए। अब तो कर सकते हैं, सवाल सीधा हो गया। जब भी आपको सवाल देगा मॉडुलस का एक से ज़्यादा, एक मॉडुलस देगा तो उस पर हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 पिछले क्लास में। एक मॉडुलस देगा तो डायरेक्ट आप बैठा के निकाल दीजिएगा। अगर मॉडुलस का संख्या 2 या 2 से ज़्यादा देगा, आप पहले तोड़ के फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा। क्या दिक्कत है क्या? क्या x जब -1 से छोटा होगा तो हाँ -x+1 होगा ना, ये वाला हाँ -x-1 वो ठीक है, उसके हाँ। बाद अगर -x+1 होना चाहिए ना। ये वाला बात कर रहे हैं ना। हाँ x -1 से छोटा है, -1 से छोटा जैसे -2 ले लिए हम, तो -2 यहाँ डालिएगा तो -2 -1 नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव कर दिए। यहाँ भी -2 डालिएगा तो -2 + 1 -1 आएगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव। ब्रैकेट के अंदर पर तो सिर्फ प्लस होना ना। ये वाला अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्लस था ना, प्लस होगा तब तो फिर और कहीं मिस कर गया होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है ना? हाँ यहाँ ठीक दिया, वहाँ लगता है माइनस पड़ गया। -x +1 -x और ये -1 हो जाएगा ना। ये आपको -1 होगा जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और ये आपको +1 -1 कट गया, यानी कि यहाँ पे केवल -2x आ रहा। ठीक है, बन जाएगा। आप कि अभी भी दिक्कत है, एक निकाल देते हैं, -1 पे बता देते हैं और +1 पे अपने से निकालिएगा। सब सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a - h, a का वैल्यू -1 डाल दिए, f ऑफ a का वैल्यू -1 बाई -h। यहाँ x का मान -1 से छोटा है, -1 में किसी नंबर को घटाया, छोटा है, और x जब -1 से छोटा होगा फंक्शन यही होगा। इसका वैल्यू इससे निकालना है। लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x के जगह पे बैठा दिए -1 -h माइनस, और x का वैल्यू -1 के बराबर, x का वैल्यू -1 के बराबर, फंक्शन का वैल्यू सीधे 2 हो जाएगा, अब बाई -h कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको +2 +2h और -2 और बाई -h। ठीक है, ये कट गया, आएगा कितना जी? लिमिट h टेंस टू 0 2h बाई -h, h कट गया तो बचा क्या रह गया? -2 केवल।
अब मेरा लगता है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है। निकालो, देखो तो +2 आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव। हो गया। क्या प्रॉब्लम है? चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। पेज बदलेंगे तो फिर दिक्कत आ जाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव 8 - 1 फार्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। a का वैल्यू -1 प्लस h माइनस एफ ए का वैल्यू -1 और बाई h। मान निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू -1 प्लस h यानी कि -1 से बड़ा है। अब -1 से बड़ा यानी कि फंक्शन हमको ये लेना पड़ेगा, -1 से बड़ा फंक्शन क्या होगा 2। फंक्शन हो गया यानी कि कुछ भी डालिएगा 2 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है। और f ऑफ -1 का वैल्यू ये भी तो 2 आ रहा है। कैलकुलेशन सब जगह ठीक था ना जी? सब जगह तो सही बना हुआ है। ये भी आपको 2 है और बाई h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। इसका लिमिट बताइए क्या आएगा? टू माइनस 2 0 और बाई h लिमिट। यह सवाल बहुत अच्छा आ गया। 0 या 0/0, h का वैल्यू 0। जीरो होगा जब ऊपर में एग्जैक्ट 0 हो, एग्जैक्ट 0 और नीचे वाला है टेंडिंग टू 0, ठीक है।
ऊपर में इसका वैल्यू हम लोग 2 लिखे और इसका वैल्यू भी 2, 2 - 2 0। ये टेंस टू 0 नहीं आ रहा, एग्जैक्ट 0 है, और ये टेंडिंग टू 0 है। ये हम जानते हैं कि 0 के करीब होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। और जब एग्जैक्ट 0 में किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कर दे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए फंक्शन को फिर से चेक किए कि कहीं गलती नहीं ना है। तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था? -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव 0। एस दोनों फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 पे, ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1। उसी तरह से आप जो है 1 पे चेक कीजिए, क्या कि अब उसको बनाने का मतलब एक ही चीज़ को बताना। 1 पे आपको 1 बच गया, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। तो 1 पे आप जो है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, ठीक है। वहाँ भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि दोनों का मान अलग अलग आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऊपर में अगर एग्जैक्ट 0 और नीचे में टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 मतलब ये 0 के करीब जा रहा है, ये जैसे टेंडिंग टू 0 है, तब लिमिट जो है 0 आएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब होता है? ऊपर वाला भी टेंडिंग टू 0 और नीचे वाला भी टेंडिंग टू 0, तब ये कहलाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 तब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा जब ऊपर वाला भी टेंड्स टू 0, नीचे वाला भी टेंड्स टू 0, तब वो होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे कोई सवाल आप बनाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1/x - 1। अब x जैसे जैसे 1 के तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये 0 के तरफ जा रहा है, और यहाँ भी x जैसे जैसे 1 के तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये 0 के तरफ पहुँच रहा है। दोनों नंबर जो है 0 के तरफ धीरे धीरे पहुँच रहा है। जब ये 1 के तरफ पहुँच रहा था तो दोनों टेंड्स टू 0 है, उस केस में 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। लेकिन एग्जैक्ट 0 ऊपर आ जाए और नीचे टेंड्स टू 0, तब लिमिट उसका 0 होगा। इसको बना लीजिएगा। आधा हम बता दिए, आधा आपको इस पर चेक करना है। चलिए अगला सवाल। ये सवाल भी बन जाएगा, मॉड का ही सवाल है। -1 और 2 के बीच में, -1 और 2 के बीच में आपको 0 एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। बनाइएगा। ये अब थोड़ा सा अलग आया। इफ़ f(x) बराबर x², इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2, ax + b इफ़ x ग्रेटर देन 2, और आपको दे दिया है कि डिफरेंशिएबल है 2 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दो नंबर का वैल्यू चाहिए a और b का, और फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है 2 पर। बनेगा ये जी, ट्राई कीजिए, 2 मिनट समय देते हैं, देखें कैसे बनाते हैं आप लोग। जब 2 पे डिफरेंशिएबल है तो 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर कीजिए, वहाँ से दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, एक इक्वेशन बनेगा। उसके बाद देखिए क्या आ रहा। सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर बराबर हो जाएगा।
यहाँ बराबर है तो यहाँ इम्प्लाइज होगा, ये सब नंबर काटेगा, 80 से जहाँ क्रॉस किया सब पे नंबर कट जाएगा। सब ध्यान दो। अलग अलग निकाल रहा, एक ही साथ निकाल देता, डिफरेंशिएबल दे ही दिया तो एक ही बार लिखते चल जाएंगे। जगह नहीं है ना। जगह तो कम पड़ेगा। यहीं से लिख रहे हैं, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, आप पूरा लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर टू और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर टू बराबर हो जाएगा। इसका फार्मूला हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बाई माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला f ऑफ 2 बाई h, ये इक्वल होगा। अब मान निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 2 से छोटा है और x जब 2 से छोटा होगा फंक्शन होगा x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 माइनस h डाल दीजिए का होल स्क्वायर, अब माइनस f2, x का वैल्यू 2 के बराबर इसी में डालना, तो 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख दिए। अब बाई माइनस h, राइट हैंड डेरिवेटिव वाला निकालिए, x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा यानी कि ये लेना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 प्लस h डालिए, तो a x के जगह पे 2 प्लस h और प्लस b और माइनस f2 यानी कि 2 के बराबर यहाँ डालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 और बाई h, इतना आया। एक बार में भी वैल्यू निकाल सकते हैं और एक बार में नहीं निकालिएगा। ये पता है कि ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट नंबर ही आया होगा। एक भी अगर इनफाइनाइट हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा तो फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्लियर करता है कि दोनों का वैल्यू फाइनाइट है और साथ साथ रियल है। एक ही बार में आप दोनों का मान निकाल सकते हैं, और अगर आप एक बार में एक ही वैल्यू निकालिएगा या एक इक्वेशन निकालिएगा बिना लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज किए हुए, तब आपको कंटिन्यूटी वाला भी इसमें आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि जब सवाल दे चुका है कि 2 पर डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक हम जान चुके हैं कि ये 2 पर कंटिन्यूअस भी होगा। तो 2 पर डिफरेंशिएबल है तो एक इक्वेशन आएगा किसमें, a और b के बीच में, और फिर 2 पर कंटिन्यूअस है फिर एक इक्वेशन हम लोग वहाँ से बनाएंगे a और b के बीच में, और दोनों को सॉल्व करेंगे a और b निकल जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ही इक्वेशन है और अननोन का संख्या 2 है, ये निश्चित है कि हम लोग फंसने वाले हैं।
तो आपको कंटिन्यूटी वाला जो रिजल्ट हम बताए थे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज कर देना है, क्योंकि अगर ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल है तो 2 पर कंटिन्यूअस भी होगा। और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर करके एक इक्वेशन और निकालेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस तरह का और भी सवाल है, हम दोनों सवाल को अलग अलग ढंग से बता दे रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, सिंप्लीफाई करेंगे तभी पता चलेगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2ab कीजिएगा तो 2a का मान 2 और b का मान h, यानी कि ये 4h आएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, और माइनस 4 बाई माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, यह हो गया 2a प्लस ah प्लस b माइनस 4 और बाई h। ये 4 और 4 कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 और h कॉमन निकाल लिए ऊपर से, तो यहाँ पे बचेगा एक h और माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस h। समझ रहे हैं? यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, जो h वाला टर्म है उसको एक साथ लिखिए। अब बिना h वाला टर्म एक साथ, तो बिना h वाला टर्म यही है जिसमें h नहीं है, और h वाला टर्म डिवाइडेड बाई h। ये h समाप्त हो गया। यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा माइनस बचा हुआ है जी, ये माइनस को आगे कर लिए, h माइनस 4। अब लिखिए नहीं, यहाँ समझिए पहले, क्योंकि डायरेक्ट आंसर अगर देना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। 2a प्लस b माइनस 4 बाई h और प्लस ah बाई ah बाई h क्या होगा a। ये समझ में आया या नहीं? फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर। जब इस ah बाई h कीजिएगा, h कट जाएगा, बचेगा a। अब सोचिए कि अगर हम लिमिट लेते हैं तो ये तो नीचे में जाके 0 हो जा रहा है, और एनी नंबर बटे 0 ये कहाँ पहुँचाएगा? इनफाइनाइट पे पहुँचाएगा हमको। इसका मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन सवाल में क्लियर दे दिया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही है। अगर नहीं करेगा तो हम लोग करवा देंगे। अब बताइए कि उसका लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा? हाँ, क्या बोली? बाकी कहाँ जाएगा? जब तक ये h नीचे में है, फिर से समझिए, यहाँ का लिमिट क्लियर है। h बराबर 0 डालिएगा, -4, माइनस में माइनस से गुना किए +4, इधर का लिमिट क्लियर हो गया, 4 आ रहा है। यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं और हमको a और b का वैल्यू चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि दोनों का वैल्यू फाइनाइट होगा, फिक्स है। लेकिन सवाल जब हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ये नीचे में h आ गया है, a कोई नंबर है, b कोई रियल नंबर है, 4 जो है रियल नंबर है, यहाँ एक रियल नंबर है, नीचे में h है और h का मान 0 पे जा रहा है। तो एनी नंबर बाई 0 टेंडिंग टू 0, ये क्या बनने जा रहा है? इनफाइनाइट, यानी कि इसका लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हम पहले ही से जानते हैं कि ये फाइनाइट ही होगा। अब सवाल उठता है कि इसको फाइनाइट कैसे बनाया जाए, कब होगा फाइनाइट? लेकिन अभी देखकर कोई भी लिमिट लेगा तो इनफाइनाइट में ही जाएगा।
लेकिन सवाल के अनुसार हम जानते हैं कि ये फाइनाइट ही वैल्यू होना चाहिए, तो इसको फाइनाइट कैसे बनाया जाए? अगर इसका मान को हम एग्जैक्ट ज़ीरो मान लें, जो पिछला सवाल में कॉन्सेप्ट यूज किए थे, अगर 2a + b - 4 का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाता है, इतना बराबर ज़ीरो, तब बताइए इसका लिमिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तब तो ये समाप्त हो जाएगा हमारा समस्या ही। और लिमिट लेने के बाद क्या बचेगा? a, यानी कि राइट साइड में a और लेफ़्ट साइड में कितना? 4। a का वैल्यू तो 4 निकल गया, और a का वैल्यू जब 4 निकल गया यहाँ पे जाके बैठा देंगे तो b का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ये एक बार में आपको निकल जाएगा। और नहीं तो फिर कंटिन्यूटी वाला यूज करेंगे, समझे? तो यहाँ पे हम लोग को समस्या आ गया, ये फंक्शन का लिमिट डिफाइंड नहीं होगा। हम पहले लेफ़्ट साइड का लिमिट ले लिए और h बराबर 0 डालने से ये माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 2a + b - 4/h और प्लस a, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे विच इज पॉसिबल विच इज पॉसिबल, ये तभी संभव है इफ 2a + b - 4 बराबर 0 हो जाए। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तब दोनों का मान आपस में बराबर हो सकता है। तो हम इसका वैल्यू जो है 0 कर दिए, और जैसे ही इसको 0 करेंगे एग्जैक्ट 0, तो एग्जैक्ट 0 बाई टेंडिंग टू 0 ये तो 0 हो जाएगा। देन तब जो है ऊपर वाला लिमिट क्या हो जाएगा? 4 = a। ये अगर 0 हो गया ये समाप्ति हो जाएगा और बचेगा a बराबर 4, और a का मान जब 4 होगा फिर a बराबर 4, देन 2 × a का वैल्यू 4 + b - 4 बराबर 0। बताइए b का वैल्यू जी, ये 8 में 4 घट गया 4, यानी कि b का वैल्यू -4। a का वैल्यू 4 होगा, b का वैल्यू -4 होगा। समझे इसको? इस तरह का सवाल और भी दिया हुआ है जिसमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो उसको ट्राई कीजिएगा। जहाँ पे आप फंसिएगा ना कि हमको निकालने में दिक्कत है, तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशियबिलिटी दिया हुआ है कि 2 पर है, आप सीधे कंटिन्यूअस में चल जाइएगा। ये फंक्शन अगर 2 पे डिफरेंशिएबल है तो 2 पे कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूटी वाला आप यूज कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? को 5 मिनट और करना पड़ेगा, 7:25 हुआ है। आप लोग का टेस्ट में जो है पूरा मैच सही हुआ सर, राहुल का क्या एक भी गलत नहीं हुआ, राहुल का। का